नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग फ्रेम, चाहे वो 2021 हो या 2022 वाली मॉडल हो, उसमें हर एक साइज पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक QLED टेलीविजन को लेने के लिए, वो भी सैमसंग की QLED, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको सैमसंग की Q सीरीज की QLED लेनी चाहिए या फिर आपको लेनी चाहिए सैमसंग फ्रेम, तो भाई ये वीडियो आपके लिए एकदम सही वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एग्जैक्टली दैट फ्रेम 2022 विद Q60B, जो सैमसंग की एंट्री लेवल सीरीज की QLED है। अब 2021 मॉडल्स भी अवेलेबल है, और 2021 वाले जो मॉडल्स हैं और 2022 वाले जो मॉडल्स हैं, उसमें अगर आप मॉडल नंबर्स के थ्रू इसको पहचानना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि Q60B है 2022 वाली मॉडल, Q60A है 2021 वाली मॉडल, और अगर हम सैमसंग की फ्रेम को ले लें तो सैमसंग LS03B 2022 वाली मॉडल है और LS03A 2021 वाली मॉडल है। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया हुआ है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और इस भीड़म भाड़ में फीचर्स के एक आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि आपको ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, इस फीचर को देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फीचर है या नहीं है। तो मैंने क्या किया हुआ है, आपके आसानी के लिए मैंने सेगमेंट कर दिया है इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के साथ, और मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सैमसंग फ्रेम 2022 वाली मॉडल को देखते हैं, और इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि आज के दिन में ना, अब मेरी एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरे घर में एक PS5 है, मेरे घर में अभी एक लैपटॉप आ गया है, मेरे घर में Xbox Series S है, PS4 Pro है, 4 डिवाइसेस ऑलरेडी हो गए। तो अगर मुझे एक साउंड सिस्टम कनेक्ट करना है थ्रू eARC, HDMI पोर्ट उसमें भी यूज होगा। अगर मुझे एक HD सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना है तो उसमें भी मुझे HDMI की पोर्ट की आवश्यकता होगी। तो जितने ज्यादा HDMI पोर्ट्स होंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस मामले में डेफिनेटली सैमसंग की फ्रेम जो है वो 4 HDMI पोर्ट्स के साथ आती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं सैमसंग फ्रेम के बारे में, सैमसंग के फ्रेम में आपको वन कनेक्ट बॉक्स मिलेगा। इसका मतलब है कि उसके सारे जो पोर्ट्स हैं वो टेलीविजन के पीछे नहीं है, एक अलग बॉक्स में आता है। तो इस बॉक्स को आप ना अपने टेबल पे रख सकते हैं जबकि आप टीवी को माउंट कर रहे हो, और अगर आपको कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करना है, बहुत आसानी होती है उसे कनेक्ट करने में। क्योंकि जब आप एक टेलीविजन को माउंट करते हैं ना, तो हाथ टेलीविजन के पीछे डाल के उस HDMI को कनेक्ट करना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वन कनेक्ट बॉक्स के द्वारा आप काफी अच्छे तरीके से अपने डिवाइसेस को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, और फ्रेम की एडवांटेज है इन एडिशन टू दैट उसमें 4 HDMI पोर्ट्स आते हैं, और दोनों ही टेलीविजन में eARC का सपोर्ट मिलता है। पर सैमसंग Q60B में आपको सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जो खराब नहीं है, क्योंकि कुछ LG के जो मॉडल्स हैं उसमें तो आपको सिर्फ 2 पोर्ट्स मिलते हैं। USB के मामले में 2 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ऑप्टिकल पोर्ट अगर हम देखें तो दोनों ही में ऑप्टिकल पोर्ट अवेलेबल है। ईयरफोन्स दोनों में अवेलेबल नहीं है। लैन पोर्ट अवेलेबल है दोनों ही में। वाईफाई दोनों ही में डुअल बैंड है, यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा। ब्लूटूथ का जो वर्जन है 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, बट एक्चुअल वर्जन इज 5.2 इन द 2022 मॉडल। और अगर हम लास्ट ईयर की भी मॉडल देखेंगे, जो 2021 फ्रेम है या Q60A, उसमें भी ब्लूटूथ 5.0 था, और इस बार आपको ब्लूटूथ 5.2 मिल रहा है इन 2022 मॉडल्स। अब फार फील्ड माइक्स इसमें नहीं है, तो दोनों ही में आपको, यानी दूर से आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं अपने असिस्टेंट को यूज करने के लिए, पर आपके रिमोट में वॉइस का बटन अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, बिक्सबी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट अलेक्सा भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको तीन असिस्टेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। ऑफ कोर्स एट वन टाइम यू कैन ओनली यूज वन। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से
आप वही सेलेक्ट कीजिएगा जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अपने टेलीविजन में फिलहाल तो गूगल असिस्टेंट को रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने टीवी को वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये रहा पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। आगे चलते हैं और देखते हैं ऑडियो एंड साउंड के बारे में भी। तो सैमसंग फ्रेम 2022 में ऑब्वियसली साउंड इज कंपैरेटिवली बेटर। आपको 40 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं। आपको सैमसंग Q60B में सिर्फ 20 वॉट्स के स्पीकर मिल रहे हैं। मैं एक और चीज आपको बता दूं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, पर मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ इसके साउंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना। साउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखा दूं, आपको सैमसंग की Q60B में OTS यानी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट वर्जन मिल रहा है, जबकि आपको सैमसंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट वर्जन नहीं, एकदम फुल फ्लेजेड मिल रहा है। इसके अलावा आपको अडेप्टिव साउंड प्लस भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ अडेप्टिव साउंड मिल रहा है। अब 2022 और 2021 के मॉडल के बीच में अगर हम अंतर देखें, तो अब इन 2022 वाले जो मॉडल्स है उसमें आपको डोल्बी की MS-12 कोडेक का भी सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब है जो आपकी जो ऑडियो की एक्सपीरियंस होगी वो थोड़ी और रिच होने वाली है विद दी MS-12 का सपोर्ट। डोल्बी एटमॉस आपको मिल रहा है ऑन सैमसंग की फ्रेम, और आप कोई भी इट्स नॉट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपके पास डोल्बी एटमॉस स्पीकर्स है तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं eARC के थ्रू, और डोल्बी एटमॉस को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑडियो की बात करें तो सैमसंग फ्रेम डेफिनेटली बाजी मार जाता है। 2.1 का चैनल है दोनों ही में, इनफैक्ट 2.0 का चैनल है, और डोल्बी एटमॉस आप इसमें भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास एक डोल्बी एटमॉस का स्पीकर सेटअप है। दैट इज ऑन Q60B, और Q60A में भी वो सपोर्ट अवेलेबल था। इनफैक्ट सैमसंग की जो A सीरीज है, AU सीरीज 9070, उसमें भी डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। तो अगर वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप घबराइए मत। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट थ्रू eARC या HDMI पास थ्रू इज अवेलेबल ऑन Q60B एज वेल। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके अलावा थोड़े आगे बढ़ के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन और OS या UI की बात कर लें, तो फ्रेम में आपको रैम भी ज्यादा मिलेगा, स्टोरेज भी ज्यादा मिलेगा। सैमसंग Q60B में आपको सिर्फ 2 GB का रैम मिलेगा और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। पर आप घबराइए मत, क्योंकि Tizen जो OS है ना, Tizen OS बहुत ही लाइट OS है, सो इट डज नॉट टेक एज मच स्पेस एज एंड्रॉइड। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रीमिंग एप्स को डाउनलोड कर रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, सोनी, ये सब के लिए 8 GB इज मोर देन इनफ। ऑब्वियसली Tizen इज नॉट एन OS जिसमें आपको गेम्स मिलेंगे। तो अगर आप एंड्रॉइड गेम्स के शौकीन हैं, दिस इज नॉट द OS दैट यू नीड टू यूज। पर आप अगर एक एंड्रॉइड बॉक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे Mi Box 4K या Realme की 4K गूगल टीवी स्टिक, तो आप उसको HDMI पोर्ट में कनेक्ट करके एंड्रॉइड टीवी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑन योर सैमसंग QLEDs। पर स्टोरेज के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग फ्रेम इज बेटर, रैम के मामले में भी ऑब्वियसली सैमसंग फ्रेम इज बेटर, और इसका एक्चुअल में उपयोग गेमिंग में भी होगा। मैं आगे चल के थोड़ा आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा बस थोड़ी ही देर में। अगर हम प्रोसेसर की भी बात कर लेना, तो फ्रेम 2022 में आपको मिलता है क्वांटम प्रोसेसर 4K, पर Q60B जो है उसमें आपको मिलता है क्वांटम प्रोसेसर लाइट 4K, यानी लाइट वर्जन है। बस उनका बोलने का ये मतलब है कि भाई महंगा थोड़ा है टेलीविजन, तो आपको प्रोसेसर भी बढ़िया मिलेगा, स्टोरेज भी बढ़िया मिलेगा, और पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगा। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बिकॉज दैट इज द वेरी नेक्स्ट सेक्शन। ये एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे नहीं है, आई मीन OS वर्जन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये भी बता दूं कि ये एक्चुअली में OS वर्जन है, नॉट एंड्रॉइड वर्जन। तो OS वर्जन आपका Tizen है दोनों ही में, पर 2022 और 2021 मॉडल्स में जो यूजर इंटरफेस है दैट इज डिफरेंट। तो हालांकि दोनों 2021 और 2022 वाले मॉडल्स जो हैं दोनों ही में Tizen है, पर जो यूजर इंटरफेस है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि अब 2022 वाले मॉडल्स में एक नया इंटरफेस उन्होंने लाया है। तो अगर आप इसकी इंटरफेस को देखेंगे, दिस इज वेरी न्यू, इट्स वेरी डिफरेंट। ये देखिए, और 2021 वाले जो मॉडल्स है उसमें आपको ऐसा लेआउट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने साइड पे कर दिए है। अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से दिखने में तो काफी अच्छा है, पर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, what I have also noticed according to some critic and some user reviews is that the 2021 versions actually थोड़ा बहुत smoother है in terms of performance, because I think with ये जो current OS है ना,
ये थोड़ा और मे बी ईट्स अप इनटू योर प्रोसेसर रैम। सो इसके कारण थोड़ा सा जो ऐप का जो मूवमेंट है या स्मूथनेस है, इट इज नॉट एज स्मूथ एज 2021। पर अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है। देखिए UI 2021 वाले मॉडल्स के भी अच्छे हैं। मैं इनफैक्ट अभी तक अपने AU 9070 को यूज कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई फील Tizen OS is much lighter and much better performing in many cases than even Android in many cases। हाँ, apps आपको उतने नहीं मिलेंगे, games आपको उतने नहीं मिलेंगे, मैं definitely वो agree करता हूँ, but in terms of pure performance or smoothness, Tizen OS is superb, let me tell you that। दोनों ही में आपको मिल रहा है, पर again let me emphasize on this कि UI is different। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टेलीविजन, और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि साउंड को आप हमेशा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लेटर ऑन भी। आप स्पीकर्स 2 साल बाद भी कनेक्ट कर सकते हैं, 3 साल बाद भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन कीप ऑन अपग्रेडिंग द साउंड। पर पिक्चर ऐसी चीज है ना जिसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप एक टेलीविजन लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और यहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर हम दोनों ही टेलीविजन को देख लें, दोनों ही टेलीविजन में आपको QLED पैनल्स मिल रहा है, और ये दोनों ही VA पैनल है। IPS नहीं बनाता है सैमसंग इस इन मॉडल्स में, और चाहे वो 43 इंच हो, 50, 55, 65 इंच हो, सारे ही जो साइजेस है उसमें आपको VA पैनल मिलेगा। और इसकी जो बैक लाइटिंग है दैट इज एज लिट। तो आपको D-LED लाइटिंग नहीं मिल रहा है, यानी डायरेक्ट लिट बैक लाइटिंग नहीं मिल रहा है, एज लिट बैक लाइटिंग मिल रहा है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, दोनों ही टेलीविजन में आपको QLED डुअल LED का सपोर्ट मिल रहा है। मैं यहां पे फटाफट आपको वीडियो वाली सेक्शन में बता देता हूं। यहां पे आके फटाफट अगर आप इस एरिया को देखेंगे, देखिए जूम भी कर ले रहा हूं, डुअल LED। इसका मतलब क्या है? डुअल LED सैमसंग में होना, टेलीविजन में होना, इसका मतलब है कि एक वार्म लाइट होता है बैकलाइटिंग, एक कोल्ड बैकलाइटिंग होता है डुअल LED में, और वो दोनों इट कम्स टुगेदर टू गिव यू अ मच बेटर कलर रिप्रोडक्शन ऑन स्क्रीन। तो आपके कलर्स और अच्छे तरीके से खिल के दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपका बेटर रहेगा। सो उस मामले में डुअल LED डेफिनेटली हेल्प्स, और ये आपको सैमसंग के QLEDs में ही मिलेंगे। आपको उनके लोअर एंड टीवीज यानी AU E60, AU E70, AU E65 जो 2022 वाला मॉडल है, या AU 9070, उसमें आपको डुअल LED का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये भी अच्छी बात है। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अगर हम देख लेना, नाउ देयर हैज बीन एन इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट ईयर्स मॉडल। तो अगर आप 2021 वाली फ्रेम को देखेंगे ना, उसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है दैट इज समथिंग लाइक 5000:1, 5000 चेंज टू 1। और अगर आप Q60A को भी देख लेंगे ना, तो उसका भी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इट हैज comparatively improved in 2022 models। अब Samsung फ्रेम की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन 2021 एंड 2022 वाली जो मॉडल है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, और दिस मे बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? आपको 2022 वाले मॉडल में मैट डिस्प्ले मिल रहा है, और आपको 2021 वाली जो मॉडल थी उसमें आपको सेमी ग्लॉसी फिनिश मिल रहा था। तो why is this important? Why is a matte display important? All right, and why am I talking about it? ये आप थोड़ा सा जानिए। जब आप एक मैट डिस्प्ले यूज करते हैं ना, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, मैट डिस्प्ले एक्चुअली में क्या करता है, आपके जो कलर्स है ना उसका जो बूस्ट होता है, जो सैचुरेशन होता है, थोड़ा सा गिर जाता है। तो इवन दो द कॉन्ट्रास्ट रेशियो हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड ऑलराइट इन द 2022 मॉडल। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अगर आप शोरूम में जाके इन टेलीविजन को भी देखेंगे ना साइड बाय साइड, 2021 2022 वाली जो मॉडल है, यू मे एक्चुअली एंड अप लाइकिंग द 2021 मॉडल, क्योंकि ग्लॉसी जो फिनिश होता है ना उसमें कलर्स लुक मोर पंचियर, कॉन्ट्रास्ट लुक्स बेटर। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, अगर आप बहुत लोगों को पूछेंगे उनका भी यही ओपिनियन रहेगा। इनफैक्ट आप खुद ये एक्सपीरियंस कीजिएगा, 2021 और 2022 मॉडल को साइड बाय साइड देखिएगा, आपको ये खुद समझ में आ जाएगा। तो इवन दो द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द 2022 मॉडल सैमसंग की फ्रेम में, आई डोंट थिंक इट्स गोना मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ऑलराइट। बट वो मैट वाली जो फिनिश है ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस।
ऑब्वियसली सैमसंग की जो फ्रेम टेलीविजन है दैट फोकसेस ऑन आर्ट एज वेल एंड डिस्प्लेइंग आर्ट पीसेस। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली अगर एक कैनवस आप देखते हैं तो कैनवस जनरली उसमें एक मैट फिनिश होता है। तो अगर आप पेंटिंग को रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बेटर दिखने वाला है इन अ मैट फिनिश। बट अगर आप मूवी कंटेंट को देख रहे हैं, अगर आप सीरियल्स को देख रहे हैं एक्सेट्रा, आई थिंक अ सेमी ग्लॉसी फिनिश इज कंपैरेटिवली बेटर। बट यस, सेमी ग्लॉसी फिनिश में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आपके घर में लाइट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट द टीवी, अ सेमी ग्लॉसी फिनिश विल नॉट हैंडल लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली, नॉट एज गुड एज मैट। मैट जो फिनिश होता है स्क्रीन का, इट इज बेटर एट रिफ्लेक्शन हैंडलिंग। तो मैट फिनिश में वो एक्चुअल इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लेकर आपको ये एक्सप्लेन किया। आपको Q60B में ग्लॉसी फिनिश ही मिल रहा है, मैट फिनिश नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको मैट फिनिश अच्छा लगता है, सैमसंग फ्रेम इज द वे टू गो। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, सैमसंग फ्रेम में दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज द 43 इंच वाली जो मॉडल है और 50 इंच वाली जो मॉडल है उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। यू विल ओनली गेट 4K एट 60 हर्ट्ज, जबकि आपको सैमसंग Q60B में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, चाहे आप वो 55, 65 इंच कौन सा भी साइज ले लो। इनफैक्ट इट गोज अप टू 85 इंचेस इन Q60B। तो सैमसंग की फ्रेम अगर आप 55 इंच वाली मॉडल्स लेते हैं एंड 65 इंच वाली मॉडल्स लेते हैं, इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी टेलीविजन कंसिडरिंग यू आर बाइंग अ सैमसंग। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये काफी अच्छा ऑफरिंग है which is giving you not only 120 hertz but it is also giving you VRR। but again VRR जो नीचे में एक पॉइंट है वो आपको 43 और 50 इंच वाली मॉडल में अवेलेबल नहीं मिलेगा। ऑलराइट, डोल्बी विजन ऑब्वियसली सैमसंग के टेलीविजन में आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है। रही बात HDR की, HDR 10+ अडेप्टिव आपको मिलेगा इन सैमसंग फ्रेम एंड ओनली HDR 10+ इन सैमसंग Q60B। अगर आप सोच रहे हैं HDR 10+ अडेप्टिव और HDR 10+ के बीच में क्या डिफरेंस है, हल्के से मैं आपको बता देता हूं। HDR 10+ अडेप्टिव डिस्प्लेस द पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर लाइट एनवायरनमेंट। तो जो टेलीविजन है वो अडेप्ट करता है आपके रूम की लाइटिंग के ऊपर, अपने पिक्चर को डिस्प्ले करेगा। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है वेयर आई हैव कंपेयर्ड डोल्बी विजन IQ टू HDR 10+ अडेप्टिव। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। HDR 10+ अडेप्टिव इज नॉट अ न्यू गेमिंग इट्स नॉट अ न्यू HDR स्टैंडर्ड। ऑलराइट, पर HDR 10+ अडेप्टिव अवेलेबिलिटी है। नाउ इन एडिशन टू HDR 10+ अडेप्टिव, हालांकि मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर आपको HDR 10+ गेमिंग भी मिलेगा ऑन सैमसंग फ्रेम 2022 जो आपको Q60B में नहीं मिलेगा और जो आपको 2021 वाले फ्रेम में भी नहीं मिलेगा। और HDR 10+ गेमिंग का क्या मतलब है? अगेन दिस इज नॉट अ न्यू HDR स्टैंडर्ड। ऑलराइट, HDR 10+ गेमिंग में ये होता है कि अ टेलीविजन डज डायनामिक टोन मैपिंग। अगर आप LG के टेलीविजन को देखते हैं ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड HGIG। तो HGIG इज वेरी सिमिलर टू HDR 10+ गेमिंग, क्योंकि डायनामिक टोन मैपिंग एक्चुअली टेक्स अप प्रोसेसिंग पावर, और अगर वो और टाइम लेता है ना टू टोन मैप, इट में एक्चुअली लीड टू अ हायर लेटेंसी, और आपका जो गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। तो HDR 10+ गेमिंग का होना आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। तो वो आपको सैमसंग फ्रेम में मिलेगा, पर आपको वो Q60B में नहीं मिलेगा। HLG का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों ही में मिलेगा, MEMC आपको दोनों ही में मिलेगा। पर ये आपको मैं बता दूं कि सैमसंग की जो फ्रेम है उसमें आपको मिलेगा मोशन टेक्नोलॉजी प्लस। ऑलराइट, तो यहां पे मैं आपको वीडियो में दिखा दूं, मोशन एक्सेलरेटर टर्बो प्लस, जैसे यहां पे आपको देखिए, ऊपर चला गया, सॉरी मैन, द माउस एक्ट्स फनी। ओके, तो ये रहा आपका मोशन एक्सेलरेटर टर्बो प्लस, और यहां पे आपको Q60B में सिर्फ मिलेगा मोशन एक्सेलरेटर प्लस। टर्बो प्लस का ये मतलब है कि उसमें आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है, और मोशन एक्सेलरेटर में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का MEMC मिलेगा। और सैमसंग की जो मोशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी है ना, दैट इज प्रीटी गुड, एंड इनफैक्ट देयर हैज बीन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन योर मोशन हैंडलिंग ओवर द 2021 मॉडल्स। आपको फिल्म मेकर मोड दोनों ही टेलीविजन्स में मिलेंगे, तो वो भी काफी अच्छी बात है। और VRR के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, Q60B में आपको VRR का सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी साइज हो।
VRR is not available. और मेरे हिसाब से VRR का होना in a television for gaming is extremely important. तो अगर आप गेमिंग के लिए एक टेलीविजन ले रहे हैं ना, डेफिनेटली गो विद अ टीवी व्हिच सपोर्ट्स VRR. मैं एक और बात आपको बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया हुआ है, पर अगर आप सैमसंग फ्रेम 2021 और 2022 को कंपेयर करेंगे, सैमसंग फ्रेम 2022 में आपको फ्री सिंक का सपोर्ट मिलेगा अलॉन्ग विद जी सिंक का सपोर्ट, ऑलराइट. पर आपको 2021 वाला फ्रेम जो है उसमें आपको जी सिंक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्री सिंक का सपोर्ट मिलेगा. इट्स बेसिकली अ स्टैंडर्ड बाय एनवीडिया. जैसे फ्री सिंक इज अ स्टैंडर्ड ऑफ AMD, तो एनवीडिया का होता है जी सिंक, AMD का होता है फ्री सिंक. तो जी सिंक और फ्री सिंक दे आर जस्ट गोना एनेबल यू टू हैव अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस. और अगर आपके गेम में ना बहुत ज्यादा फ्रेम वेरिएशन होता है, यानी 40 फ्रेम्स पर सेकंड हो रहा है अभी, उसके बाद हो गया 60, उसके बाद हो गया 70, फिर ड्रॉप हो गया to 45, तो इन दैट केसेस आपके स्क्रीन में स्क्रीन टेयरिंग हो सकता है. तो दिस फ्री सिंक एंड जी सिंक एक्चुअली हेल्प्स यू एलिमिनेट दैट स्क्रीन टेयरिंग, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले. तो ये आप नोट कीजिएगा कि सैमसंग की जो फ्रेम 2022 वाली जो मॉडल है उसमें आपको दोनों फ्री सिंक और जी सिंक का सपोर्ट मिलेगा, पर आपको 2021 वाले मॉडल में सिर्फ और सिर्फ फ्री सिंक का सपोर्ट मिलेगा. सो दैट इज अ डिफरेंस, ऑलराइट. फुल अरे लोकल डिमिंग दोनों ही में नहीं है, पर मैं ये आपको बता दूं कि माइक्रो डिमिंग, जिसे सैमसंग बुला रही है सुप्रीम UHD डिमिंग, वाह, यानी कुछ भी पर इट इज नथिंग बट माइक्रो डिमिंग, जो बहुत सारे बजट टेलीविजन में भी आने लगे हैं, जैसे नोकिया हो गया, मोटरोला हो गया, उसमें भी यू गेट माइक्रो डिमिंग. दिस इज ओनली अ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिमिंग. इट इज नॉट अ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड डिमिंग. जैसे फुल अरे लोकल डिमिंग में आपको लाइटिंग का भी सपोर्ट चाहिए, यानी हार्डवेयर भी चाहिए टू बी एबल टू गिव यू द ऑप्टिमम पिक्चर. माइक्रो डिमिंग इज ओनली अ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिमिंग. और प्लीज ये बात नोट कीजिएगा कि सैमसंग के जो टेलीविजन में कंपेयर कर रहा हूं ना, दे आर नॉट इवन डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग, ऑलराइट, दे आर एज लिट बैकलाइटिंग. तो आप सोच सकते हैं कि इवन दो दे आर मेंशनिंग सुप्रीम UHD डिमिंग, आप एज लिट में क्या ही तो अचीव कर लोगे यार. बट वी अप्रिशिएट कि चलो ये फीचर है. बट ऐसे ही है ना, आई मीन कोई कोई जो पॉइंट्स है ना, इट कैन रियली काइंड ऑफ गिव फैंसी नेम्स, और ऐसा सुनने में लगेगा कि भाई हाँ ये कुछ होने वाला है, पर कुछ नहीं है यार, माइक्रो डिमिंग ही है. कॉन्ट्रास्ट एनहांसर आपको दोनों ही में मिलेगा. फिल्म मोड के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया है. क्लियर मोशन आपको दोनों ही में मिलेगा. Viewing angles, because it's a VA panel, it is not going to be as good as an IPS panel. और मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ, जैसे मैं EU9070 को यूज करता हूँ, तो द मोमेंट आई शिफ्ट अ लिटिल बिट ना, कलर्स की जो सैचुरेशन है, दैट एक्चुअली ड्रॉप्स व्हेन आई व्यू इट फ्रॉम एन एंगल. तो वो आप ध्यान में रखिएगा. इट कम्स विद a VA panel. So ऐसा नहीं कि मैं बहुत रेवोल्यूशनरी चीज आपको बोल रहा हूँ. अगर आप शोरूम में जाके भी देखना चाहते हैं, VA और IPS का कंपैरिजन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एंगल्स, IPS इज गोना बी वे बेटर इन टर्म्स ऑफ द व्यूइंग एंगल्स. तो चाहे जितना भी बोल ले सैमसंग की वाइड व्यूइंग एंगल है, इन रियल लाइफ, ऑलराइट, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट एज गुड एज एन IPS पैनल. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक अ लुक एट द प्राइसिंग फाइनली. तो मैं सीधे आपको ये बोल देता हूं कि अगर आप गेमिंग नहीं करते ना, तो यू कैन इवन गो अलॉन्ग विद Samsung Q60B, ऑलराइट, इफ यू डू नॉट गेम, क्योंकि इट्स नॉट गोना मैटर मच. ब्राइटनेस दोनों ही में ऑलमोस्ट द सेम है, ऑलराइट. 500 निट्स की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इसमें, अगर मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे 460 निट्स की एक्चुअली में पीक ब्राइटनेस है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि मैंने बात नहीं किया था. और यहाँ पे आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही थी इन 2021 मॉडल, बट द निट्स ऑफ ब्राइटनेस हैज एक्चुअली ड्रॉप्ड इन द 2022 मॉडल. तो 2022 वाली जो मॉडल है उसमें आपको 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है. आपको Q60B में 460 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है. सो फ्रॉम द ब्राइटनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द HDR कंटेंट पर्सपेक्टिव, फ्रेम 2022 is going to be better than Q60B, but the 2021 model is still better in terms of brightness, क्योंकि उसमें आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही थी. पर अगर हम प्राइसिंग को देखेंगे, एंड वापस लेट मी गिव यू माय कंक्लूजन, अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, यू कैन इवन गो अलोंग विद Q60B, ऑलराइट. हालांकि सैमसंग अपने वेबसाइट में ये इंफॉर्मेशन दिखाएगी कि PQI जो है, पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, आपको 3500 मिल रहा है फ्रेम में, 3100 मिल रहा है इन Q60B.
ये सैमसंग की एक इंटरनल मेट्रिक है या मैट्रिक्स है, जिससे वो बताना चाहती है कि द पिक्चर क्वालिटी इज गोइंग टू बी बेटर ऑन द फ्रेम, ऑल्सो बिकॉज इसमें एक बेटर प्रोसेसर है, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज इसमें बेटर है, और अब तो वो मैट फिनिश भी निकाल रहे हैं. बट लेट मी टेल यू, इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ स्ट्रीमिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, मूवीज शूवीज देखना चाहते हैं, द Samsung Q60B is gonna be more than enough. In fact, the Samsung Q60A is also gonna be more than enough. तो अगर आप Q60A लेना चाहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं if you're getting a really good price. और अगर आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में जाएंगे ना, तो you may actually get really good deals on last year's models. अब मैंने ये जो प्राइसेस है ना, वो सैमसंग के वेबसाइट से डायरेक्टली निकाला है, तो मैंने ये फ्लिपकार्ट या Amazon से नहीं निकाला है. यू मे गेट बेटर डील्स ऑन फ्लिपकार्ट कंपेयर टू Amazon. तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं. मेरी फ्लिपकार्ट की कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, Amazon की है, तो मैं वो डाल दूंगा. अगर आप Amazon में आपको बेटर डील्स मिले, आप उसे लीजिएगा. जहां पे आपको बेटर डील मिले, आप भाई वहीं से लीजिएगा. ऑफलाइन रिटेलर्स को जरूर पूछेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑफलाइन रिटेलर्स कैन गिव यू अ मच बेटर डील. ऑलराइट, सो वो आप ध्यान में रखिएगा. सो दीज प्राइसेस मे लुक अ लिटिल हायर and the actual retail price may be lower, पर मैं वापस बता रहा हूं, these prices have been taken off the Samsung's website. तो रही बात सिर्फ टेलीविजन को स्ट्रीमिंग कंटेंट या सेट टॉप बॉक्स कंटेंट को देखने के लिए, Samsung Q60B, in fact even Q60A is going to be enough for you. Alright? रही बात अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आपके पास PS5 है, Xbox Series X है, Xbox Series S है, then I will recommend that you spend a little bit extra and you buy the Samsung Frame 2022 या even the 2021 model. अगर आप गेमिंग करते हैं, then the 2022 model is even going to be better because इसमें आपको FreeSync और G-Sync का सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपको HDR10+ गेमिंग मिलेगा in the 2022 वाली जो फ्रेम मॉडल है. तो I think you're better off spending that extra money if you're into gaming. पर if you're not into gaming, तब तो भाई आप Q60B या Q60A भी ले सकते हैं. थोड़े बहुत मैं ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बता दूं. सैमसंग फ्रेम 2021 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. 55 इंचेस में ही लीजिएगा. अगर आप 55 इंच के नीचे लेना चाहते हैं और स्टिल इफ यू स्टिल वांट टू गेम, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन इवन चेक आउट सैमसंग की QN90A, व्हिच इज इन फैक्ट अ मिनी LED with 120 Hz की रिफ्रेश रेट with over 1600 nits of peak brightness. जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे यार, 1600, आई थिंक ऑलमोस्ट 1800 निट्स भी इन सम विंडोज वो पहुंच सकती है. तो आप सोचिए इन टर्म्स ऑफ HDR कंटेंट हाउ ऑसम इट्स गोना बी. ऑलराइट, तो अगर आप 55 इंच के नीचे अगर कोई टेलीविजन लेना चाहते हैं ना, और स्पेशली इफ यू आर गेमिंग, देन यू कैन डेफिनेटली गो अलोंग विद Samsung की QN90A. Mostly on the online retail sites like Flipkart and Amazon, it is almost never available. It is always sold out. So you're better off contacting your offline retailer. आप भले ही 10 दिन वेट कीजिए, 14 दिन वेट कीजिए, but my suggestion is if you have this need for a TV below 55 inch, go for the QN90A. और अगर आप प्राइस भी देखेंगे ना, 84,999 में आपको ये मिल सकता है. इनफैक्ट कोई ऑफलाइन रिटेलर्स कैन ऑल्सो गिव यू एट 81, 82, and at that price it is mind blowing. The price to value ratio, it is a great TV from last year and I will highly recommend this. रही बात इस कंपैरिजन के बीच में कौन सा विनर है, the winner is obviously going to be Samsung Frame 2022 compared to Samsung Q60B. पर वापस मैं बता रहा हूं कि अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, you can simply go along with Q60B or the Q60A even. तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियो कैसी रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, तो प्लीज आप कमेंट्स में वो पॉइंट आउट कर सकते हैं. और अगर आपके कोई सवाल हो, वो भी आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. मैं आपके सवालों का जो जवाब है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो यू कैन सपोर्ट मी बाय हिटिंग दैट लाइक और सब्सक्राइब बटन. और अपने दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा जो मार्केट में निकले हुए हैं टेलीविजन लेने के लिए. होपफुली दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं, आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ, and may God bless you all.